कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। बहनें भोजन बनाती हैं। भोजन बनाते समय 6 काजीमों की हिंसा करती हैं। गैस चलाते हो, पहले तो गैस का ज़माना नहीं था, लकड़ी का ज़माना था, लकड़ी डालते थे। गैस चलाते हो, अग्नि जाय की हिंसा होती है। पानी गर्म करते हो, ठंडा करते हो, तो क्या अग्नि काया से कभी क्षमा मांगी? जब जल काया गर्म करते हो क्षमा मांगी? रसोई में जाते समय, क्योंकि 6 काजीमों का रम करना ही पड़ता है आपको। और भाई दुकान में जाते हैं, ग्राहक आते हैं, माल देते हैं, कभी वो पैसे धन तुम कमाते हो, भोजन ये बनाते, हमें तो कुछ नहीं करते भाई, ना हम धन कमाते हो ना हम भोजन बनाते। हम क्या जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, पात्र लेके आते हैं और आपका हाथ ऊपर होता है, हमारा हाथ नीचे होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि देने वाला कौन है? दाता। और लेने वाला कौन है? लेने वाले आप, लेने वाले हम। हमारा हाथ नीचे होता है, दाता का हाथ ऊंचा होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब होता है कि हम कितना सजग रह करके जब भोजन बनाते हो, तो जब गैस को चलाते हो, अग्नि काया की हिंसा होती, क्षमा मांगो। मैं अग्नि काया का आरंभ मैं अपने लिए नहीं कर रही, करना पड़ता है। परिवार है, संघ है, समाज है, साधु साध्वी है, अतिथि भी आएंगे, भोजन बनाना पड़ेगा। मैं भोजन बाजार से कब तक लाऊंगी? मैं क्षमा मांगती। पृथ्वी काया, अग्नि, जल को गर्म करते हो, जल काया की हिंसा होती, क्षमा मांगो। वायु काया से क्षमा मांगो, वायु काया की भी हिंसा होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का छेदन भेदन भी करना पड़ता है। 6 काया जीवों का रम सलम होता है, तो क्षमा मांगते हो। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्योंकि हमने उन जीवों को प्रतापना दी। अग्नि काया, जल काया, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री की हिंसा की। क्या करें? क्षमा मांगते, क्षमा मांग। क्षमा से आपका दोष बहुत कम हो जाता है, क्योंकि करना पड़ता है। श्रावक का जो व्रत है वो संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं है, निरर्थक नहीं, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करते, क्योंकि आप श्रावक हैं, 2 करण 3 पचकान लिए हैं, आपको करना पड़ता। क्षमा मांगो। और भोजन बनाने के बाद मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन सबसे पहले कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई रोगी, कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई आया मेरे हाथों से ले जाए, आप ना भी दो तो आपका बनाया हुआ भोजन साफ है। आप भी भोजन खाओ तो क्या करो, फटाफट नहीं खा जाना, गपागप नहीं खाना। भोजन आ गया तो रखो, नकार मंत्र करो। मैं भोजन खाने से पहले कोई साधु आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए, मैं अपने हाथों से 1 चपाती, आधी चपाती दे दूं। उसके बाद भगवान महावीर का नए सार का भाव क्या दिया था? भाव शुद्ध आहार दिया था। भोजन करने से पहले उनका नियम था कि भोजन करने से पहले कोई साधु कोई आ जाए तो मैं अपने हाथों से दे दूं। एक नियम रखो अपने आप में। आप जाते हो, गाड़ी में जाते हो, अपने हाथ में टिफ़िन लेके जाओ, कोई रास्ते में आ जाए, साधु आ जाए तो निर्दोष आहार पानी वो दे सकते। तो 12वां तिथि संविभाग व्रत आएगा आपके सामने, जो भगवान महावीर की 12 व्रत है, कितने महत्वपूर्ण है और कितने बच सकते हो आप कर्मों से और कितने आप शुद्ध उसका पालन कर सकते हो। ऐसा है, कुछ भी हो जाए सोचो, विवेक, चिंतन, मुझे करना क्या चाहिए। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। समायिक क्या है?
लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरने तहा समो निंदा प्रशंसा सो तहा मानव मानो। समय का अर्थ क्या है? लाभ हो, अलाभ हो, दुख हो, हानि हो, कोई जीवन हो, मरण हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, मान सम्मान रहना। जीवन में समय आए, इन्हीं के 2 घड़ी की समय कर ली नहीं। जीवन में कभी मान होता है, अपमान होता है, दुख होता है, लाभ होता है, हानि होती है, तो क्या करना? तो ठीक है, मेरे उदय कर्म है। रोग भी आता है, शोक भी आता है, आपका घर का बेटा ही आपकी बात पर नहीं सुनता, व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, ठीक है, चलता है, संसार है, जो मुझे मिला मेरे भाग्य से मिला। इस कारण समता में रहना। आचार्य अमित गति की समाज कैसी है? दुखे सुखे वैरिणी बांधवानेंगे, योगे वियोगे भावने बनेवा। दुखे सुखे वैरिणी बांधवानेंगे, योगे वियोगे भावने बनेवा। निराकृता शेष मामात्मबुद्धे, निराकृता शेष मामात्मबुद्धे। सामांग मनो में सदा पिनाथ। आचार्य अमित गति 32 श्लोक है उनके, उसमें लिखते हैं दुख हो, सुख हो, वैरी हो, मित्र हो, योग हो, वियोग हो, चाहे मैं वन में रहूं, चाहे भवन में रहूं, प्रभु कैसी भी स्थिति हो जाए, कोई विरोधी हो, समर्थक हो, परिजन हो, स्वजन हो, सामायिक व्रत का मन, संसार की समस्त ममत्व बुद्धि, जो मेरी ममता का भाव है, छोड़ करके, मैं राग द्वेष की प्रवृत्ति को छोड़ करके समभाव, समता में स्थित हो, इसको सामायिक कहते हैं। लाभ हो, अलाभ हो, सुहे दुखे जीवे मरने तहा समो निंदा प्रशंसा सो तहा मानव मानो। उत्तर ध्यान सूत्र में भी यही सामायिक की चर्चा कही है। तो जीवन क्या है? कुछ भी जीवन नहीं। ये शरीर को जिसको महत्व दिया, पता नहीं कब चला जाए, कब ये जीव इस देह में है। इसलिए महत्व किसको देना? एकमात्र जीव को महत्व देना, क्योंकि तुम्हारे पास जीव के अलावा कुछ अपना है ही नहीं। बोलो क्या है जीव के सिवाय? जो भी तुमने आज तक चाहा, जन्म से लेकर अभी तक, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, चाहे आप देव बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु पक्षी बने, चाहे नरक के नेरिये बने, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में सब पुद्गल है, सब बदलते हैं और परिवर्तनशील है, पर एक जीव आत्मा वो अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अनंत सुख वाली आत्मा, अनंत शक्ति वाली, अनंत ज्ञान वाली, अनंत दर्शन वाली। और आत्मा दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है आकार है, वो बदलता है, वो पुद्गल है, जो निराकार आत्मा। कभी आत्मा को देखा है आपने? किसी ने देखा? वो सबके भीतर है। इस देह के भीतर आत्मा थी, है, रहेगी। आत्मा है तो तुम हो। आत्मा जीव निकल जाए तो क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। वो है जिसको कहते हैं अमूर्त, जिसको दिखाई नहीं देती, और आत्मा का वजन भी नहीं। गुरु लघु आत्मा, न हल्की है न भारी है। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, ऐसी ही आत्मा। तो संसार क्या है? कुछ भी अपना नहीं। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। जब जीव निकलता है देह से, बेकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम चाहो कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों की कलियों की गलियों पर खेलो, पर मुझे मरघट पर आज डेरा उठाना ही होगा, पर मुझको डेरा आज उठाना ही होगा। कल खेला था अलियों कलियों की गलियों में, अब आज मुझे मरघट पे रास रचाने दो। कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पे, कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पर, अब आज चिता पर बैठ मुझे मुस्काने दो। जीवन
ये जीवन कुछ भी अपना नहीं, ये देह जिसको अपना माना, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हो, बोलो किससे करते हो? इस देह से जो प्रेम किया जन्मों जन्मों से, इसको हटा करके कि पिंड पर आया है, मैं आत्मा हूँ। इस आकार में निराकार आत्मा, उसमें 8 गुण हैं आत्मा में। 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में, मुझ में, आत्मा में। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का वजन नहीं, क्षय चमकत, और यही आत्मा सिद्धशिला में जाती है। इतनी शक्ति आत्मा में, तुम में है, मुझ में है। तो क्या करना, सभी ने क्या संकल्प करना, एक ध्यान शिविर करना। आपको शुद्ध समय की विधि मिलेगी, 4 दिन का शिविर, शुद्ध समय। जो जीव आत्मा, आत्मा के सिवाय तुम्हारा अपना कुछ नहीं। तो किससे प्रेम करना, आत्मा से। अब किससे प्रेम करोगे, और आत्मा कहाँ है, तुम्हारे पास, कहीं लाना नहीं कि देखना नहीं। तो आत्मा कहाँ मिलेगी, भीतर। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, भीतर गर्दन झुकाओ, आंखें बंद करो। इस आकार में जो आकार दिखाई देता है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, माँ का है, बेटे का है, पति का है, पत्नी का है, सब में समान आत्मा, सब में समान आत्मा। ऐसी जिन वचन हैं, चाहे देवों की आत्मा, चाहे सिद्धों की आत्मा, अरिहंतों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु की, पुरुष की, स्त्री की, बाल की, वृद्ध की, सब में समान आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, यही आत्मा सिद्धशिला जाएगी। इसलिए किसकी साधना करना, आत्मा। वो आत्मा जीवात्मा का हो, तुम्हारे पास ही है, रहेगी। जब आप जीव में स्थित होते हो तो फिर आप गलत काम नहीं कर सकते। जब जब भी आप क्रोध करोगे, मान करोगे, माया करोगे, लोभ करोगे, राग द्वेष करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, उस समय देखो, यदि जीव आपके पास है तो क्रोध कर ही नहीं पाओगे। ना क्रोध होगा, ना मान होगा, ना माया, ना लोभ, ना राग। जीव को अपने पास रखो, जीव की उपस्थिति में हर कार्य करो। और जीव 24 घंटे आपके साथ रहता है, बोला रहता कि नहीं रहता? आप सोते हो तो जीव साथ में है, चलते हो, खाते हो, उठते हो, पीटते हो, जाते हो, सोते हो। तो जीव को हमेशा क्या करना, स्मरण करना, जीव की उपस्थिति में कार्य करना। जीव की उपस्थिति में कार्य करोगे तो आपकी समय धीरे 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 शुद्ध होती चलेगी। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माओं में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत पुद्गल में एक पुद्गल पर भी मेरा अधिकार नहीं। और भीतर गहरे चले जाएं, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा
करुणा प्यारे ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति। जस धम्मे श्यामनं, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी करे उसका अजर उसका सदा पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।